जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। श्लोक नंबर 215 पर अपनी चर्चा चल रही है गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से। यहाँ पर बंध का हेतु क्या है वो बताया जा रहा है और इस बात की सिद्धि हो रही है कि रत्नत्रय बंध का कारण नहीं है ना। कल अपन केवल ज्ञान के स्वरूप को देख रहे थे। पेज नंबर 522 है, सेकंड पैराग्राफ में मिड लाइन से क्या बोल रहे हैं। यह पदार्थ का ही स्वभाव क्रमशर नियमसर परिणमन होना, वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है। द्रव्य एक, उसमें अनंत गुण, अनंत रहते हैं, अक्रम रूप रहते हैं, लेकिन सर्व गुणों की पर्याय क्रम से होती हैं, नियत होती हैं, अनियत नहीं होती हैं, है ना। ये वस्तु का स्वरूप है ऐसा। वह अपने कारण से परिणम रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक जो पर्याय होने वाली है वह होती है। ऐसा जो व्यवस्थित नियम है, हैं? नियम कहो या व्यवस्थित कहो, वह उस द्रव्य में होता है। वस्तु व्यवस्था एकदम व्यवस्थित है। दादा ऐसा एग्जाम्पल कोट करते हैं कि यदि हमको कोई अनटाइडी कोई कमरा दिखाना है ना, तो फिर उसमें टूटा हुआ मटका पड़ा है, ऐसा गंदा सा चद्दर पड़ा है, बेड ऐसे उल्टा सीधा, गिलास लुढ़का हुआ गिरा है, तो वो क्या है? व्यवस्थित। समझ आ रही बात? वस्तु व्यवस्था एकदम व्यवस्थित है। रावण का नरक जाना व्यवस्थित है, मंदोदरी का स्वर्ग जाना व्यवस्थित है, इंद्रजीत का मोक्ष जाना व्यवस्थित है। सब व्यवस्थित व्यवस्था है। यह उपज है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गलत हो गया, ये सही। जो कुछ होता है सब व्यवस्थित ही होता है। समझ आई बात? तभी क्या करें, उसे भगवान केवल ज्ञान में जानते हैं। ये वस्तु स्वरूप है, केवल ज्ञानी परमात्मा जानते हैं। अब ऐसा जिसने निर्णय किया, ऐसा जिस जीव ने निर्णय किया, नहीं निर्णय नहीं किया तो कोई चीज व्यवस्थित दिखती है, कोई चीज अव्यवस्थित दिखती है। व्यवस्थित से राग होता है, अव्यवस्थित से द्वेष होता है। राग देश की उत्पत्ति होती है, आकुलता की उत्पत्ति होती है, कर्म संचय होता है, संसार परिभ्रमण होता है। समझ आई बात? और व्यवस्थित व्यवस्था को जान लिया तब क्या हुआ? कोई आकुलता नहीं होती, आकुलता नहीं होती, कर्म संचय नहीं होता, कर्म संचय नहीं होता, संसार परिभ्रमण नहीं होता। ऐसी इक्वेशन है पूरी। अभी क्या, ऐसा जिसने निर्णय किया उसे तो केवल ज्ञान का निर्णय अर्थात आत्मा के दर्शन का निर्णय हुआ। अब देखो बात पूरी पलट रही है। क्या पलट रही है? कि केवल ज्ञान का, सर्वज्ञ परमात्मा का निर्णय हुआ। सर्वज्ञ भगवान ने देखा है कि पूरा विश्व व्यवस्थित है, एक एक पर्याय व्यवस्थित है ना। अब जिस ज्ञान ने ऐसा निर्णय किया, सारी पर्याय व्यवस्थित है, किसको सुधारना है, किसको बिगाड़ना है ना। परिणाम सुधारो, परिणाम सुधारो, ऐसी जो चर्चा आती है ना, ये सारे व्यवहारने के कथन है। स्वरूप को जानने पर ही परिणाम सुधरते हैं। ठीक है।
अब किस किस गुण स्थान में कैसे कैसे परिणाम होने योग्य हैं। अब उसी चौथे गुण स्थान में किसी को युद्ध हो रहे हैं, उसी चौथे गुण स्थान में किसी को युद्ध आदि नहीं हो रहे, तो वो उस गुण स्थान में होने योग्य युद्ध भी व्यवस्थित है और जिन जीवों को नहीं हो रहे वे भी व्यवस्थित। समझ में आ रही है बात? ऐसा है कि ये केवल ज्ञान की पर्याय कहाँ से आई? आत्मा में सर्वज्ञत्व नाम की शक्ति है। ओहो, मैं भी आत्मा हूं, मेरे में भी सर्वज्ञत्व शक्ति है। तो उधर पहले केवल ज्ञानी परमात्मा का सर्वज्ञता वीतरागता का निर्णय हुआ और उन्होंने स्वरूप बताया, ऐसा ही स्वरूप मेरा है, तो ऐसा निर्णय हुआ। तो अब क्या कह रहे हैं कि भगवान आत्मा सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा है, तो सर्वज्ञ पर्याय सर्वज्ञ को प्रकट हुई, तो वह सर्वज्ञ पर्याय प्रकटी, तदनुसार वहां नियत हो उसे भगवान जानते हैं। वैसे मैं भी सर्वज्ञ शक्ति वाला तत्व हूँ। जीव मात्र सर्वज्ञ शक्ति वाला द्रव्य है। जो अपने स्वरूप को नहीं जानता तो अल्पज्ञता की पर्याय प्रकट होती है, अकेली अल्पज्ञता की नहीं होती, विपरीत पर्याय उत्पन्न होती है कि मैं शरीर हूँ, संयोग वाला हूँ, कर्म वाला हूँ, कषाय वाला हूँ। जिसको जानता हूँ उनसे अच्छा बुरा हो जाता हूँ। ये अल्पज्ञता प्लस अज्ञान रूप पर्याय। और स्वरूप को जाना तो अज्ञान मिटा, है ना, और धीरे धीरे वो अल्पज्ञता भी मिलके सर्वज्ञता प्रकट हो। सम्यक ज्ञान होने पर सर्वज्ञता प्रकट होती है। समय सार जी में लिखा है, वो शुद्ध ज्ञान, सम्यक शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान को लेके आता है। भेद विज्ञान, जो ज्ञान भेद विज्ञान करता है, वो ज्ञान केवल ज्ञान को लेके आता है। समझ आ रही है बात? उससे परिपूर्ण ज्ञान मिलता है। हाँ जी। हाँ, तो परिपूर्णता पहले से थी द्रव्य स्वभाव में, अब अपूर्ण पर्याय में पूर्णता प्रकट हो गई। समझ आई बात? क्योंकि भगवान को पर्याय उसमें से प्रगटी है, तो मैं भी ऐसा हूं, ऐसी सर्वज्ञ शक्ति पर दृष्टि पड़ने से उसे सर्वज्ञ और केवल ज्ञानी आत्मा है ऐसा उसे प्रतीति में होता है। और फिर अब उस स्वरूप में स्थिरता होने पर वीतरागता और केवल ज्ञान प्रकट होता है। सर्व दुखों से छूटने का उपाय, सर्व राग से छूटने का उपाय क्या है कि एकमात्र भेद विज्ञान। वस्तु व्यवस्थित है, वस्तु पूर्व से ही व्यवस्थित है। जैसे अमृतचंद आचार्य भगवान ने कहा है ना, अरे मम मति व्यवस्थितम, मेरी मति व्यवस्थित हो गई। करता न हरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है, पर्याय पर्याय स्वयं में लीन। कोई करता हरता नहीं है, होने योग्य हो रहा है, अयोग्य होता नहीं है। पहले गुणस्थान में पहले गुणस्थान जैसे ही भाव होते हैं, क्रियाएं बदल जाएं, लेकिन भाव पहले गुणस्थान का ही है। 28 मूल गुण का परिणाम उत्पन्न हो रहा है, लेकिन भाव पहले गुणस्थान का ही है। पहला गुणस्थान मतलब पर का मैं करता हूँ, पर से अच्छा होता हूँ, पर से बुरा होता हूँ, देह की क्रिया मेरी है, ये पर का स्वामित्व बना, ये पहला गुणस्थान। चाहे खाने पीने के भाव हो, चाहे पूजा पाठ के भाव हो, चाहे अणुव्रत के परिणाम हो, चाहे महाव्रत के परिणाम। पहला गुणस्थान मतलब पर का एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। समझ आई बात? और चौथा गुणस्थान प्रकट हुआ तो पर का स्वामीपना मिट गया और मैं तो अनंत शक्ति, अनंत गुणों का स्वामी हूँ। ऐसे अपने में एकत्व बुद्धि आ गई और पर में परत्व बुद्धि आ गई। उसका नाम है चौथा गुणस्थान, है ना।
जो आत्मा से बहिर है, बहिरात्मा की चर्चा आ गई थी। जो आत्मा से बहिर है उसको अपना जाने सो बहिरात्मा, और जो आत्मा से बाहर है उसको बाहर जाने, और जो अपने अंदर ज्ञान दर्शन स्वरूप ही है सो अपने को ज्ञान दर्शन स्वरूप ही जाने सो अंतरात्मा, और उसको जानता ही रह जाए सो परमात्मा। बस इतनी बात है ना। हाँ, अब देखो 523 पेज पे अब अच्छी चर्चा आई है। क्या अच्छी चर्चा आई है? दर्शन होने पर प्रतीति होती है। यहाँ दर्शन मतलब श्रद्धा, और स्वरूप की पूर्ण स्थिरता होने पर देखो केवल ज्ञान होता है। स्वरूप की अपूर्ण श्रद्धा और राग का जहां थोड़ा भी अंश हो तो केवल ज्ञान नहीं होता। क्या बोला? कितनी गजब बात है। 10वां गुण स्थान है, सूक्ष्म लोभ, लोभ का परिणाम है, सूक्ष्म राग है, अति सूक्ष्म राग है, द्वेष का कोई परिणाम नहीं है ना, शुभ भाव है। वहां पे लोभ कैसा है? कोई पत्नी दुकान मकान बच्चों का लोभ थोड़ी है। मोक्ष का लोभ, पूर्ण पर्याय का लोभ, ऐसे ही तो लोभ है वहां पे, और क्या लोभ है? तो वो शुभ परिणाम है। और अंश मात्र भी राग जब तक विद्यमान है तब तक केवल ज्ञान नहीं होता। समझ में आ रही है बात? बुद्धि पूर्वक का भी सूक्ष्म लोभ होने पर पूर्ण वीतरागी है, और तो केवल ज्ञान प्रकट। सो क्या कहना, स्वरूप की पूर्ण स्थिरता होने पर केवल ज्ञान होता है, और वह केवल ज्ञान होने के लिए जो आत्मा शुद्ध भगवान आत्मा, उसका जो सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र, वह 3 मोक्ष का मार्ग है। अब सुनो, मोक्ष का मार्ग योग कषाय रूप नहीं। मोक्ष का मार्ग योग और कषाय रूप नहीं। जो योग और कषाय है वो तो बंध का ही कारण है, और उस रूप से दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है। अब देखो अपने सामने सीधा सीधा एग्जाम्पल, 5 मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग चल रहा, 5 पांडव मुनिराज, हाँ जी, है ना, और 3 तो स्वरूप में निश्चल हो गए, है ना, झपक श्रेणी आरोहण हो रहा है। हाँ जी, तो बुद्धि पूर्वक उपयोग स्वभाव सन्मुख है, और अबुद्धि पूर्वक के राग हीन होते जा रहे, मिटते जा रहे, मिटते जा रहे, मिटते, ये 8वां 9वां 10वां 12वां, और ये अनंत दशा प्रकट। और जहां एक विकल्प उत्पन्न हुआ, उत्पन्न हो गई, और जहां कषाय है वहां योग तो है ही है। देखो ये भी एक बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि जब कथन होता है ना तो वो तो क्रम से ही होता है कथन। भैया योग से कर्म परमाणुओं का आना, और कषाय से एक क्षेत्रावगा संबंध हो जाना। तो जब अपन चर्चा करेंगे तो पहले योग की करेंगे, बाद में कषाय की करेंगे। लेकिन स्वरूप कैसा है? एक साथ होते हैं। सब काम एक साथ हो रहे हैं, उसी समय योग, है ना। निष्क्रियत्व गुण की विपरीत पर्याय कंपन्न रूप, स्वरूप तो निष्क्रिय है और उससे विपरीत पर्याय उत्पन्न हो रही है कंपन्न वाली। तो उसी समय योग, उसी समय ज्ञान की पर्याय, उसी समय श्रद्धा की पर्याय, उसी समय चारित्र की पर्याय, उसी समय कर्म का उदय, उसी समय ज्ञान, और उसी समय ज्ञान। काम एक साथ है, आगे पीछे नहीं है कोई काम। अब बताने के लिए भेद पड़ेगा कि भैया योग से कर्म आते हैं और कषाय से बंध होता है। कषाय है वहां योग है, जहां योग है वहां वहां अनंत दशा को छोड़ के, है ना, संसार अवस्था में जहाँ योग है वहां कषाय है, जहाँ कषाय है वहां योग है, एक साथ है दोनों। जब तक कषाय है, और कषाय नहीं है तो वहां अकेला योग, है ना। तो क्या
दो मुनिराज को विकल्प आया, तो विकल्प विकल्प आया तो वहां विकल्प भी है और योग भी है ना। तो वहां पे कर्म परमाणुओं का आना और ठहर जाना सर्वार सिद्धि। बंद कैसे हुआ? तरह से कि स्वरूप छूट गया पर लक्ष्य हुआ, विकल्प उत्पन्न हो गया। विकल्प से, तो विकल्प से योग बंद और हुए। कषाय से बंद हो गया। देखो नकुल और सहदेव, समझ आ गई बात? हाँ जी। एग्जाम्पल है। क्या बोल रहे हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम नहीं योग रूप और नहीं कषाय रूप, तथा कषाय और योग है वह नहीं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। कषाय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप नहीं है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र योग और कषाय रूप नहीं है ना। इतनी हाँ, पूरी चर्चा। अब देखो यहाँ पे योगों की बात आई है ना। तो मैंने आपको वो चार्ट तो भेज ही दिया है कि योग 15 प्रकार का हाँ जी। है ना। मन योग, वचन योग, काय योग। यहाँ पे भी गुरुदेव श्री ने चर्चा ली है ना। चलो पहले गुरुदेव श्री से पढ़ते हैं, फिर मोक्षा प्रकाशक से आपको योग का स्वरूप अपन अपन देखने की कोशिश करें। देखो योग कंपन्न है, कंपन्न का परिणमन, ये भी परिणमन है। क्या बोला? योग गुण की विकारी पर्याय, निष्क्रियत्व शक्ति की विकारी पर्याय, स्वभाव निष्क्रिय है, कंपन्न रहित, सहयोगी जिन, और फिर 14वां गुण स्थान अयोगी जिन, और सिद्ध भगवान अनंत काल के लिए कंपन्न रहित हो गए। द्रव्य स्वभाव कंपन्न रहित है, पर्याय में चंचलता थी। अब द्रव्य भी योगों से रहित तो पर्याय भी योगों से रहित प्रकट। हाँ जी। समझ आई बात? जैसे स्वभाव सुख स्वरूप ही है, उससे विपरीत पर्याय हो रही है दुख की, और स्वरूप जाना तो दुख मिटा और सुख उत्पन्न हुआ और सुख की वृद्धि हुई, और जैसा सुख रूप है ऐसी सुख स्वरूपी पर्याय भी उत्पन्न हो गई, पूर्ण शुद्ध पर्याय। बहुत तो सुंदर। सब में लागू पड़ेगी ऐसा। ठीक है, क्या बात चल रही थी? योग, हाँ, 15 ये प्रकार बात का चल रही योग। थी कि हाँ अभी सुनना ध्यान से, कि जैसे अनंत भगवान है ना, अनंत भगवान, तो अब अनंत भगवान सिद्ध कहाँ पे होते हैं? बोलो। अपने यही होते हैं आत्मा के मध्य लोक अनुसार। में। हाँ सिद्ध जी। कहाँ पे बनेंगे? सिद्ध क्षेत्र में जाके, नहीं, यहीं पे इधर बनेगी। ही इधर ही आत्मा की ढाई द्वीप पर्याय में। यहीं पे होगी। हाँ, ढाई द्वीप में। सुनना, अभी यहाँ पे सहयोगी जिन थे महावीर भगवान का, है ना। अब पूरा बस समोषण बिगड़ रहा है और धन्य तेरस मनाई जा रही है ना। और सब आखिरी दिव्य ध्वनि, अब योग निरोध का काल चल रहा है, और ये 14वां गुण स्थान अयोगी जिन, और बस 5 अक्षर, उतनी देर का 14वां गुण स्थान, और ये सिद्ध पर्याय प्रकट हुई। कहाँ पे हाँ जी। प्रकट हुई? इधर ही। हाँ जी। और जैसे ही सिद्ध पर्याय प्रकट हुई, वैसे मध्य लोक से अब कहाँ कितने ऊपर गमन होएगा? 7 राजू एक समय में। सिद्ध क्षेत्र में जाके वहां पे अवस्थित हो जाएंगे। अब देखना, गमन तो होगा 7 राजू से जाएंगे ऊर्ध गति से। देखो हर जगह देखना विकार और स्वभाव, आत्मा का टेढ़ी मेढ़ी आड़ी तिरछी गति, ये आत्मा का वास्तविक बाद। स्वरूप नहीं है, हम्म। है ना। आत्मा स्थिर। का वास्तविक स्वरूप क्या है? ऊर्ध गमन करना। आत्मा का स्वभाव क्या है? ऊर्ध ऊर्ध्वगम। गमन करना, ये आत्मा का स्वभाव है। और ऐसे ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसा गमन करना 6 दिशाओं में, यह आत्मा का स्वभाव नहीं है। हम्म। कर्मकृत गति है। कौन सी गति है? कर्म कर। हाँ जी। कर्मकृत गति है। नरक गत्यानुपूर्वी, नरक गति,
त्र्यंच गत्यान पूर्वी, त्र्यंच गति, है ना, ये हम्म, सब। अब सिद्ध गति, वो कौन से कर्म के उदय में जाते हैं? कर्म का बोलो। सबका नाश हो गया। नरक जाते हैं, नरक गत्यान पूर्वी, नरक गति नरक गति, नरक आयु, नरक गत्यान पूर्वी, ये सब नाश। नाम है ना। त्रियंच गति में, देव गति में, तीनों, देव गति, देव आयु, देव गत्यानुपूर्वी, है ना, ये सब, ये कर्म के फल में देवगति गए। अब सिद्ध गति कौन सा कर्म लेके जाता? सिद्ध क्षेत्र में। नास्ति से अधिक सब कर्मों का अभाव हो गया, सब गया। हाँ, क्या कहना है कि स्वाभाविक गति से जाते हैं वहां पर। आत्मा का स्वरूप है ऊर्ध्वगमन। समझ आई बात? समझ में, वो स्वाभाविक गति है और ये हाँ, सारी वैभाविक वो गति है ना। एक बात हो गई। दूसरी बात, अब तक किसी भी गति में जाना होता था तो कंपन सहित ही जाना होता था, और विग्रह गति में भी कर्म का बंधन होता था, पता है आपको? विग्रह गति हो गए, हाँ, विग्रह गति के अंदर भी कर्म परमाणु बंध रहे हैं, लेकिन कोई परमाणु का बंध नहीं है ना। और जब अन्य अन्य गतियां हैं, विपरीत गतियां हैं, विकारी गतियां हैं, तो वहां पे आठ प्रदेशों का परिस्पंदन हो रहा है। हाँ जी। लेकिन अब ऊर्ध्व गति में जाएंगे इतनी दूर और प्रदेश नहीं हिलेगा एक भी। ये मूल बात कहनी थी। हाँ जी। अयोगी जिन हो गए। अब कोई आत्म का एक प्रदेश नहीं हिलेगा, और गमन कितना हो जाएगा? 7 राजू। हम्म, समझ में आई बात? ये योग, हम्म, आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन। सो देखो क्या कह रहे हैं, कंपन का परिणमन। पहले शुभ अशुभ परिणाम वह नहीं, शुभ अशुभ परिणाम कषाय में आते हैं, ठीक है, परंतु उस समय कंपन होना वह योग में जाता है। शुभ अशुभ परिणाम कषाय है, दोनों, शुभ अशुभ दोनों कषाय है, और उसी सेम टाइम में आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, उसका उसका नाम योग है। कब होते हैं? आगे पीछे नहीं, नहीं, एक साथ। कथन में आगे पीछे पड़ता है। बोलो, आत्मा में सबसे पहली शक्ति कौन सी है? शक्तियों, 47 शक्तियों को सुना होगा पहले कभी जरूर से सबने। जीवत्व पहली शक्ति। शक्ति ये कौन बात तो सी? सही। जीवत्व शक्ति। अब सुनना जा ध्यान से कि अब आत्मा में शक्तियां तो हैं अनंत। अब अनंत तो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, तो शॉर्ट कोर्स करके 47 शक्तियां जिनागम में आई, है ना। अब 47 शक्तियों को कैसे बोलना पड़ेगा? बोलने में क्रम पड़ेगा, 1 बाय 1। तो कहेंगे पहली शक्ति जीवत्व शक्ति। तो हाँ, आत्मा में पहली शक्ति कौन सी है? पहली, तो दूसरी, तीसरी नाम की शक्ति है, नहीं सब एक सब साथ है। अक्रम रूप से है। कौन समझ में आ रहा है? जब कथन किया जाएगा तो नंबर गिनाने के लिए बोलेंगे, पहली जीवत्व, दूसरी चिति, तीसरी ज्ञान शक्ति, ऐसे ऐसे बात करेंगे पूरी। हाँ जी। पॉइंट पकड़ में आया? लेकिन हाँ, कोई पहली दूसरी के पहली अनंत दूसरी के नाम से शक्तियाँ। कोई शक्ति ऐसा हाँ, अनंत शक्तियाँ एक ही साथ होती है। एक बोल साथ होती? बोलने में क्रम पहली, पड़ता है। बहुत बढ़िया, पहली दूसरी नहीं होती कोई, पर ऐसे कथन करना पड़ता है। ऐसे यहाँ पर कैसे कथन करना पड़ता है कि योग से पहले योग फिर कषाय? नहीं नहीं, एक साथ है, योग भी एक साथ और कषाय एक साथ। वो तो चल ही रहा है कंपन हर समय। जो अभी चार्ट भेजा है ना, उसमें लिखा है नीचे, चार्ट के नीचे बोल्ड लेटर्स में लिखा है, कंपन एक ही का होता है, निमित्त की तरफ से उसको 15 प्रकार का कहा गया। देखो यहाँ पे चर्चा आएगी, उस प्रकार के निमित्त का अवलंबन है, उस प्रकार का उसे कंपन कहने में आता है। जैसा योग तो एक ही प्रकार का, आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, वो योग है।
अब जो निमित्त पड़ता हो उसमें तो उसका वही नाम लग जाएगा। देखो कैसे नाम लग जाएगा, मन के परमाणु का अवलंबन हो तो मनोयोग कहलाता तो वचन योग कहलाता है तो कंपन, उस कंपन से प्रदेश और प्रकृति परमाणु में होती है। अब सुनो फिर एक और नई बात कि परमाणु के स्वभाव के कारण होती है। जो प्रकृति प्रदेश बंद है वो परमाणु का स्वभाव है, उसका उपादान है, वो अपने उपादान से परिणमन करते हैं और उनको वे योग निमित्त पड़ते हैं। अब योग से परमाणु कन्वर्ट होते हैं ऐसा नहीं, योग निमित्त है और वे उन परमाणुओं का प्रकृति रूप कन्वर्ट होना वो उनकी उपादान योग्यता है। देखो कितने कितने निमित्त नैमित्तिक संबंध घनिष्ठ हैं और हमारा ज्ञान दो द्रव्यों में भिन्नता नहीं जाने तो अनंत पाप चलता ही रहता है। हम यही समझ रहे हैं योग से कर्म परमाणु, भैया कर्म परमाणु अपनी योग्यता से आते हैं और उसमें निमित्त तो सदा अनुकूल होते हैं, सो योग उसमें निमित्त। समझ आ गई बात? अब वो योग भी जिसके निमित्त से हो वो उसका नाम पड़ता है मन वचन काय योग। ठीक है, क्योंकि योग तो आत्मा की पर्याय है, आत्मा का विकारी परिणमन है और मन वचन काय ये तो पुद्गल का परिणमन है, ये शरीर की क्रिया है ना। तो शरीर की क्रिया से आत्मा में क्या होता है और आत्मा की क्रिया से शरीर में क्या होता है। तो ये भेद ज्ञान तो रखना पड़ेगा और निमित्त नैमित्तिक की चर्चा सुनते रहेंगे और हमारा ज्ञान वहीं पे बाइफरकेट करता रहेगा। आ रही बात समझ में? देखो क्या बोल रहे हैं, उसमें यह योग मात्र निमित्त है, कर्म में प्रकृति अर्थात स्वभाव ज्ञान वर्णादि आदि स्वभाव प्रदेश अर्थात परमाणुओं की संख्या वह परमाणु की स्वयं की पर्याय की योग्यता से होती है। उसमें जीव के प्रदेश का कंपन निमित्त है और जो चारित्र होता है चारित्र मोहिनी बंध से वह अपनी प्रकृति और योग परमाणु की पर्याय से चारित्र चारित्र मोहिनी होता है। उसमें जीव के राग द्वेष के परिणाम वे निमित्त है। बोलो कितने निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं। ठीक है, देखो इस चीज को अपन एक बार मोक्षमा प्रकाशक जी के चौथे अधिकार में जीव अजीव तत्व की जो भूल की चर्चा की है टोडरमल जी ने, एक बार उसको देखते हैं। देखो आपको बहुत स्पष्ट हो जाएगा। 86 नंबर पेज है, चौथा अधिकार है और टाइटल है मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। उसमें जीव अजीव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धा, जीवों को अनादि से जीव अजीव तत्व संबंधी क्या है, अयथार्थ श्रद्धा है, विपरीत श्रद्धा है। ठीक है, देखो उसमें ऊपर तो बहुत सारी चर्चा की है 2-3 पैराग्राफ में, यहाँ पर कह रहे हैं तथा, थर्ड पैराग्राफ है, तथा जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जीव के और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध, इसलिए जो क्रिया होती है उसे अपनी मानता है। ज्ञान दर्शन स्वभाव है, उसकी प्रवृत्ति को निमित्त मात्र शरीर के अंग रूप स्पर्शनादि द्रव्य इंद्रियां हैं। संसार अवस्था में मति श्रुत ज्ञान है तो वो मति श्रुत ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तता है। इंद्रियां एज अ विंडो निमित्त रूप उपस्थित होती हैं। वे इंद्रियां ज्ञान तो नहीं कराती परंतु ज्ञान होने में वे निमित्त पड़ती हैं। ये संसार की दशा है क्षायोपशम ज्ञान की, सब जीवों को, है ना। तो अब ये उसको पता नहीं है, यह उन्हें एक मानकर ऐसा मानता है, ऐसा नहीं समझता कि मैंने ज्ञान से जाना। क्या कहता है, मैंने हाथ से स्पर्श किया, देखना छू के देखना ये ठंडा है गर्म है, तो ऐसे छू के देखा, देखना गर्म
कठोर है कि मुलायम है, देखना जरा। कैसे देखा? मैंने हाथ से देखा। हाँ जी। किससे देखा? किससे आँख से। जाना? ज्ञान से। और बोलता क्या है कि आँख मैंने से। स्पर्शन इंद्री से जाना, मैंने नेत्र से देखा, हम्म, मैंने घ्राण इंद्री से सूंघा। ठीक है, हाँ जी। ऐसा सब लिखा है। अब क्या कह रहे हैं? मनोवर्गणा रूप 8 पंखुड़ियों के फूले कमल के आकार का हृदय स्थान में द्रव्य मन है हाँ ना? जी। ये 5 इंद्रियां और छठवीं मन। इंद्री द्रव्य इंद्री, मन इंद्री। कितनी सूक्ष्म रचना है कि आजकल इतने, आज तक इतने ऑपरेशन हुए, बाईपास सर्जरी हुई वगैरह वगैरह, किसी डॉक्टर को द्रव्य मन नहीं दिखा। समझ में आ रही है? इतनी सूक्ष्म रचना है द्रव्य मन। किससे मिलके बनता है? मनोवर्गणा से, हाँ है जी। ना? वह दृष्टि गम्य नहीं है, सो है तो शरीर का ही अंग। द्रव्य मन किसका अंग है? शरीर का पुद्गल है। शरीर का अंग है, उद्गल की रचना है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? उसके निमित्त होने पर स्मरण आदि ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। कहना नहीं चाहिए पर कह रहे हैं। गोष्ठियों में चर्चा ऐसी आ जाती है, कैसी? हाँ, मन से जानते हैं ना, मन से जानते हैं ना, मन से जानते हैं ना। संगी पंचेंद्री मन से जानता है ना। किससे जानता है? मन से। द्रव्य मन से जानता है। बोलो। निमित्त है। हाँ, हाँ। निमित्त है। ज्ञान की पर्याय है वहां, खंड खंड ज्ञान, छायोपशमिक ज्ञान की पर्याय, स्मरण आदि ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। और ये क्या समझता है? यह द्रव्य मन को और ज्ञान को एक मानकर ऐसा मानता है कि मैंने मन से जाना। आपको कैसे पता चला वो ऐसा सोचते होंगे? अरे हमारा मन कह रहा है, हमने अपने मन से जाना। किससे हाँ जी। जाना? मन मन से से जाता। जाना। हमने अपने मन से जान लिया। भैया मन द्रव्य मन है, द्रव्य इंद्री है, पुद्गल की रचना है। भाव इंद्री भी कहते हैं इसको। इसको नहीं, सॉरी, ज्ञान की जो पर्याय है वो भाव इंद्री है। हाँ जी। हरी बात समझ में? अब देखो, हम्म, अब बहुत गजब की बात है। दीदी अब दीदी क्या पहले करें? आप आगे जाओ। पहले खंड खंड ज्ञान बहुत बार सुना है, पर भाव में नहीं बैठा है। तो हाँ, वो पहले क्लियर करो, बाद में आगे जाइए। देखो, समय सारजी में 31 नंबर की गाथा है ना? हाँ वहां पे जी। निश्चय व्यवहार का प्रकरण चलते हुए आ रहा है। तो शिष्य ने बोला कि अगर आप ऐसा कहते हो कि शरीर की, भगवान की शरीर से पूजा जो हमने की वो व्यवहार पूजा है, वो असली पूजा नहीं है, तो फिर निश्चय पूजा क्या है भगवान की? तो हाँ जी। उन्होंने क्या आंसर पता है? इसके उत्तर में क्या आंसर आया? 31 नंबर का था। उसमें कहा कि जो अपने को द्रविंद्री, भाव इंद्री और इंद्री के विषयभूत पदार्थों से भिन्न भगवान आत्मा देखता है, वो वास्तव में भगवान की पूजा, निश्चय पूजा करता है। और बॉक्स में उसको जितेंद्रिय जिन कहते हैं। कौन सा पेज बताया आप पढ़ रहे हैं? अभी वो समय पहले सार जी का पेज तो पता नहीं है, आप 31 गाथा देख सकते हैं। अभी आज सुनना सुबह ध्यान से, अपन को गाथा नहीं पढ़ानी, अपन को ये प्रश्न का उत्तर देना है। तो कितनी चीजें हो गई? द्रविंद्री, द्रविंद्री कौन है? ये 5 इंद्रियों, छठवा पांच मन। इंद्रिय। पांच इंद्रिय ये द्रव्य। द्रविंद्री हो गई। हम्म, अब इंद्री के विषयभूत पदार्थ, इंद्री से जो कुछ भी जाना जाता है वो उसका विषयभूत पदार्थ है। हाँ जी। जैसे रसना इंद्री से टेस्ट किया जाता है, सो वो रसना इंद्री का विषयभूत पदार्थ। रसना इंद्री से आप सूंघ नहीं सकते। समझ में आ रही है? सो वो घ्राण इंद्री का विषय है। तो इंद्री के विषयभूत पदार्थों के सारी पुद्गल बाहर से, इंद्रियों से क्या जाना जाता है? पूरा पुद्गल, है ना? सो विषयभूत पदार्थ हो गए। अब हो गई भाव इंद्री। तो भाव इंद्री तो ज्ञान की पर्याय है। इन 5 इंद्रियों के माध्यम से, छठवें मन के माध्यम से जानने वाला कौन है? कि ज्ञान।
तो वो कह रहे हैं ये ज्ञान तो मैं हूं ना, तो कह रहे हैं नहीं नहीं, ये भाव इंद्रिय, ये खंड खंड ज्ञान है, ये छायोपशमिक ज्ञान है। खंड खंड ज्ञान मतलब कि यहाँ घ्राण इंद्रिय के पीछे जो आत्मा के प्रदेश हैं, जिह्वा इंद्रिय पे जो आत्मा के प्रदेश हैं, चक्षु इंद्रिय के पीछे जो आत्मा के प्रदेश हैं, कड़ इंद्रिय के अंदर जो आत्मा के प्रदेश हैं, ये सब भाव इंद्रिय हैं। तो ये खंड खंड हो गई ना, थोड़े यहाँ थोड़े यहाँ थोड़े यहाँ थोड़े यहाँ थोड़े यहाँ, खंड खंड, इनके माध्यम से ज्ञान हो रहा है, तो ये खंड खंड हो गया। तो मैं खंड खंड ज्ञान रूप नहीं, मैं तो अखंड वस्तु हूं। जो अपने को छायोपशमिक ज्ञान रूप जानता है, वो अपने को खंड खंड जानता है, भेद रूप जानता है। और जो जब तक भेद रूप जानता है अपने को, उसका मोह नहीं गलता। जिसको अपन दूसरी भाषा में कहो, हर बार चर्चा करते हैं ना कि अपन पूजा करने वाले हैं कि पूजा के भाव करने वाले हैं कि मात्र जानने वाले हैं। मात्र बोलो अपन जानने वाले। कौन है तीनों में मैं से? तो गायक हूँ पर मात्र ऐसा कह सकते हो कि पर जानवर। नहीं, बस खत्म। हम्म, अगर आपका ज्ञान ये कह रहा है कि मैं मात्र जानने वाला हूं, तो वो ज्ञान अपने को खंड खंड ज्ञान जान रहा है। परंतु मैं खंड खंड ज्ञान नहीं, मैं अखंड हूँ, अखंड का अधिपति हूँ। समझ में आ रही है? तो वो ज्ञान पर्याय से भी लक्ष्य हटा के वो त्रिकाली ध्रुव अखंड वस्तु, अनंत गुणमयी अभेद जो अखंड वस्तु है, वो मैं हूं, ऐसा जाना। और ये नहीं जाना तो फिर आप खंड ज्ञान पर रुके, और खंड ज्ञान पर रुके तो वो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं। और जब तक वास्तविक स्वरूप ज्ञान में नहीं आएगा, तब तक मोह नहीं गलेगा। बहुत बढ़िया समझ आ दीदी। गई बात? हाँ जी ऐसा दीदी। जो ये पांचों इंद्रियां है ना, छठवा मन, इन इंद्री के बिहाइंड उतना उतना आत्मा के प्रदेश हैं जो पर्टिकुलर उस इंद्री के विषय को वहां से जानते हैं। स्टार्टिंग वहीं से होती है, फिर सर्वांग से ज्ञान होता है। इसलिए उस ज्ञान को खंड खंड ज्ञान कहते हैं। परंतु आत्मा तो सर्वांग में एक अभेद अखंड है। समझ आ गई बात? ऐसा हाँ जी दीदी, बहुत बढ़िया दीदी। ये कौन सा पेज आप पढ़ रहे थे? मोक्ष मार्ग मोक्ष प्रकाशक जी में 86। 86। ओके। अब देखो 86 पेज पे जो मुझे मूल चर्चा करनी थी, योग की चर्चा, बहुत सुंदर चर्चा यहाँ पे आई है। देखो, तथा ये पांचों इंद्रिय से रिलेटेड चर्चा कर दी। तथा अपने को बोलने की इच्छा होती है। क्या की इच्छा हुई? बोलने की। अब सुनना यहाँ पे क्या क्या चीज है। त्रिकाली ध्रुव, भगवान आत्मा, है ना, उपयोग लक्षण, ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय, वहां चारित्र की पर्याय में, विकारी पर्याय में बोलने का भाव हुआ। तो बोलने का भाव हुआ तो फिर क्या कह रहे हैं? तब अपने प्रदेशों को जिस प्रकार बोलना बने उस प्रकार हिलाता है। ऑटोमेटिक प्रोसेस बोलने का भाव हो रहा है ना। तो यहाँ के कहाँ से बोलते हैं? आंख से कि पैर से कि हाथ से? कहाँ से बोलते हैं? कि मुंह से, है ना। तो कौन से प्रदेश हिलेंगे? ऑटोमेटिक ये इधर वाले प्रदेश हिलेंगे। समझ में आ रही है बात? और जब यहाँ के आत्मा के प्रदेश हिलेंगे तो फिर एक वो दूध पानी की तरह मिले है ना, तो फिर यहाँ होठ दंतालु हिलने लग जाएंगे, शरीर के परमाणु हिलने लग जाएंगे। उसका निमित्त पाकर यह भाषा वर्गणा शब्द रूप परिणमित होगी। देखो कैसी साइंस है, सब लिखा है जिनवाणी में। और फिर ये क्या बोलेगा? ये ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं तो अखंड त्रिकाली ध्रुव हूं, ऐसा बोलेगा नहीं। ये बोलेगा कि मैं मात्र जानने वाला हूं, न तो ये बोलेगा कि ये आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन ये मेरी पर्याय है, और ये होठ दंतालु ये शरीर की पर्याय है, और जड़ चेतन की परिणति अपने अपने में होती है। सीधे सीधे ऐसा बोलेगा, मैं बोलता हूं। समझ आ रही बात? देखो अब पढ़ के सुना रहे आपको। तथा अपने को बोलने की इच्छा होती है, तब अपने प्रदेशों को जिस प्रकार बोलना बने
उस प्रकार हिलाता है, या फिर बोलो हिलते हैं। ठीक है, तब एक क्षेत्रावकाश संबंध के कारण शरीर के अंग भी हिलते हैं। हाँ जी। गिलास में दूध दूध है, उसमें चीनी डाली, चम्मच से हिलाई, तो चीनी भी हिलेगी, दूध भी हिलेगा। हाँ एक जी। क्षेत्रावकाश संबंध है। तो आंध्र प्रदेश हिल रहे तो शरीर भी हिल रहा। अभी देखना, शरीर के अंग भी हिलते हैं, उसके निमित्त से भाषा वर्गणा यहाँ पे ठसाठस भरी हुई है, रॉ मटेरियल। हाँ जी। तो उसके निमित्त से वे भाषा वर्गणा शब्द रूपण मन करते हैं, वचन रूपण मिट होते हैं, और यह सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं बोलता हूँ। हाँ जी। बहुत जीव जीव क्रियाएं हो अधिकार। रही है। हाँ, कितने सारे काम हो रहे हैं। बहुत। भाषा वर्गणा स्वयं परिणमन कर रही है अपनी योग्यता से। ओट दंतालु शरीर की क्रिया अपने उससे हो रही है। आत्मा के प्रदेश अपने अलग हिल रहे हैं। चारित्र गुण की विकारी पर्याय वहां अलग उत्पन्न हो रही है। मिथ्या दर्शन है तो मिथ्या दर्शन चल रहा है, सम्यक दर्शन है तो सम्यक दर्शन चल रहा है। वहीं पर ज्ञान भी है ना, और वहीं पर उपयोग लक्षण भी है, और वहीं पर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। इतनी सारी चीजें एक पॉइंट पे हैं, और एक समय इतने काम हो रहे हैं। भिन्नता किसी की किसी से कुछ पता ही नहीं है। सीधा सीधा, और तो कोई कुछ बोलता नहीं है, शरीर तो कोई बोलेगा नहीं, आंखें कुछ बोलेंगी नहीं, है ना। कौन बोलेगा, बस जीव ही बोलेगा अकेला, तो क्या बोलेगा, मैं बोलता हूँ। ऐसे ही सब जगह लगाया है। तथा अपने को गमनादि क्रिया होती है, या वस्तु को ग्रहण करने की इच्छा होती है, तो आप अपने आठ प्रदेशों को जैसे कार्य बने वैसे हिला दो। गमन करने की इच्छा होगी तो यहाँ के प्रदेश नहीं हिलेंगे। कौन से प्रदेश हिलेंगे, पैर के भी हिलेंगे। पैर के। ये घड़ी उठाने की इच्छा हुई तो कौन से प्रदेश हिलेंगे, हाथ हाँ। के। हाँ जी। तो मैं हाथ हूं कि जो असंख्यात प्रदेश है वो मेरी पर्याय है। क्या अब प्रदेश आत्मा है। के प्रदेश हिल रहे तो शरीर भी हिल रहा, तो हाँ फिर जी। वैसी क्रिया हो जाएगी। तो फिर क्या बोलेगा, मैंने घड़ी उठाई। जैसे सब लिखा है, कषाय भाव होते हैं तो शरीर की चेष्टा होती है, क्रोध आदि होने पर लाल नेत्र हो जाते हैं। ये समझ रहा है, जीव अजीब के अर्थात श्रद्धान में लिखा है। चौथे, समझ आ रही बात, योग की प्रवृत्ति समझ में आई। ऐसा आद प्रदेशों का परिस्पंदन सो योग है। बहुत सुंदर दीदी। ऐसा, और उससे क्या हो रहा है, कर्म परमाणु अट्रैक्ट हो रहे हैं, आगे पीछे नहीं हो रहा, हर समय योग चल रहा है, जिस जिसका निमित्त पाकर, जिस जिसका अवलंबन करते हुए। तो जो निमित्त पड़ा उस योग का वही नाम है, मन योग, वचन योग, काय योग। ठीक है, ऐसा अभी यहाँ पे गुरुदेव श्री ने बता दिया। ठीक है, इसलिए यह तीन आत्मा का मोक्ष का मार्ग, बंधन से छूटने का उपाय है प्रभु। ये बंधन से छूटने का उपाय है, ये दुखों से छूटने का उपाय है। बोलो, दुखों से छूटने का। छूटने का उपाय है, बहुत सुंदर। ये उपाय है। पाप भाव तो छूटने का उपाय है ही नहीं, लेकिन पुण्य भाव भी छूटने का उपाय है। बोले, जब तक सूक्ष्म लोग विद्यमान है तब तक पूर्ण वितरागता नहीं हो रही, तो अनंतानुबंधी जाति के परिणामों की कौन सी बात करी जाए। समझ आ रही है बात। पूर्णानंद भगवान पूर्णानंद प्रभु की अंतर्मुख प्रतीति, ज्ञान और लीनता, यह तीन मोक्ष का मार्ग है। ये आनंद का पंथ है। आपको आनंद चाहिए, ये आनंद का पंथ है। तो चर्चा आई थी, दो दो काम हो रहे हैं, दो दो काम एक साथ। आप स्वरूप नहीं जानते, वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं है, भेद विज्ञान नहीं है, तो यहाँ अज्ञान मोराग देश उत्पन्न हो रहे हैं। तो 24 घंटे आकुलता, 24 घंटे आकुलता, हाँ जी। है ना। उस आकुलता में मंदता तीव्रता भले होती है, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन है तो आकुलता। ठीक है, और हाँ जी। इस साइड में स्वरूप को नहीं जानने के कारण यहाँ पे आघाती कर्म में प्रतिकूल परिस्थिति बन रही है।
तो इधर प्रतिकूल परिस्थिति और इधर आकुलता, टेंशन, डिप्रेशन। और स्वरूप जाना तो बना बैठ अंतरंग गया। में, आज की भाषा में बोलो पीस ऑफ माइंड, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार, आनंद। और इस साइड में आघाती में, कि जब इसका निर्णय करते हैं, अनुभूति से पूर्व में जो प्रक्रिया चलती है, तो नेचुरली ऐसा पुण्य बंद होता है कि बाहर में ऑटोमेटिक आघाती कर्म में साता आदि का बंधन होता है। तो इधर अंदर में पीस ऑफ माइंड और बाहर में स्थिति अनुकूल, और इसके विपरीत अंदर में आकुलता और यहाँ परिस्थिति प्रतिकूल, दुख। यहाँ दोनों तरफ से परेशानी और यहाँ दोनों तरफ से आनंद। अब देख लो आपको क्या चाहिए। बहुत सुंदर। दोनों साइड से बात बनती है, घाती अघाती दोनों तरफ से, ऐसा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं पूर्णानंद के पंथ में, पूर्णानंद व मोक्ष, उसके पंथ में जाने की सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वह भी आनंद में। ओहो, इसका फल आनंद में होगा तो उसका कारण भी तो आनंदमय होना चाहिए। कारण आकुलतामयी हो, फल उसका आनंदमय हो, बोलो ऐसी बात बन सकती है क्या? कभी नहीं, कभी नहीं बन सकती, है ना। तो इस तरह से अपनी आज विशेष चर्चा योगों के प्रति हुई है, और उस जो भेजा है उसमें भेद प्रभेद आप देखना, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। बहुत सुंदर जी। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की भक्ति जय हो। जय जय हो। जिनेंद्र। सभी जय को हो। आनंद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।